आज सुबह 10 बजे होगी योगी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक। लोक भवन में बुलाई गई है मीटिंग। आज सुबह 11 बजे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल प्रोटेम स्पीकर को दिलाएंगी शपथ। सीएम योगी भी होंगे कार्यक्रम में शामिल। सुबह 11:30 बजे योजना भवन पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सचिव स्तर से ऊपर के सभी आला अधिकारियों को करेंगे संबोधित। आज सुबह 11 बजे होगी समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव होंगे बैठक में शामिल। नेता प्रतिपक्ष के नाम पर लग सकती है मोहर। आज दोपहर 12 बजे होगी आरएलडी विधायकों की बैठक। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी होंगे बैठक में शामिल। योगी आदित्यनाथ बने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने योगी आदित्यनाथ को दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। लगातार दूसरी बार यूपी के सीएम बने योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी के साथ 2 मुख्यमंत्रियों ने भी ली शपथ। 18 कैबिनेट और 12 स्वतंत्र प्रभार और 20 बने राज्य मंत्री। केशव प्रसाद मौर्य बने उप मुख्यमंत्री। दूसरी बार ली डिप्टी सीएम पद की शपथ। सितंबर 2017 से एमएलसी हैं केशव प्रसाद मौर्य। ब्रजेश पाठक भी बने डिप्टी सीएम। लखनऊ कैंट से विधायक है ब्रजेश पाठक। योगी की पहली सरकार में कानून मंत्री थे ब्रजेश पाठक। सुरेश खन्ना ने ली कैबिनेट मंत्री पद की शपथ। बांसी विधानसभा से 9वीं बार बने हैं विधायक। पिछली कैबिनेट में संभाला था वित्त मंत्री का कार्यभार। सूर्य प्रताप शाही भी बने मंत्री। पिछली सरकार में भी थे कैबिनेट मंत्री। पाथरदेवा सीट से चुने गए हैं विधायक। समाजवादी पार्टी के ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी को चुनाव में दी है मात। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी ली मंत्री पद की शपथ। 2017 से विधान परिषद के सदस्य हैं स्वतंत्र देव सिंह। योगी की पहली सरकार में भी रह चुके हैं मंत्री। बेबी रानी मौर्य ने भी ली मंत्री पद की शपथ। उत्तराखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं बेबी रानी मौर्य। लक्ष्मी नारायण चौधरी भी बने मंत्री। मथुरा की छाता सीट से 5वीं बार जीते हैं चुनाव। जयवीर सिंह, धर्मपाल सिंह और नंद गोपाल गुप्ता भी बने मंत्री। भूपेंद्र सिंह चौधरी और अनिल राजभर को भी मिली योगी कैबिनेट में जगह। जितिन प्रसाद ने ली कैबिनेट मंत्री पद की शपथ। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं जितिन प्रसाद। यूपी का बड़ा ब्राह्मण चेहरा माने जाते हैं जितिन। प्रधानमंत्री मोदी के करीबी और पूर्व आईएएस अधिकारी अरविंद कुमार शर्मा को भी मंत्रिमंडल में मिली जगह। यूपी विधान परिषद के सदस्य हैं अरविंद कुमार शर्मा। राकेश सचान को मिली कैबिनेट में जगह। योगेंद्र उपाध्याय ने भी ली मंत्री पद की शपथ। अपना दल के कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल को मिला मौका। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद भी बने मंत्री। नितिन अग्रवाल बने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। कपिल देव अग्रवाल को भी मिला योगी कैबिनेट में मौका। गुलाब देवी बनी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। गिरीश चंद्र यादव ने भी ली मंत्री पद की शपथ। पूर्व आईपीएस अधिकारी असीम अरुण बने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। धर्मवीर प्रजापति को भी मिला मौका। जेपीएस राठौर और दयाशंकर सिंह भी योगी की टीम में शामिल। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए गए। नरेंद्र कश्यप और दिनेश प्रताप सिंह को मंत्रिमंडल में मिली जगह। दोनों बने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। अरुण कुमार सक्सेना और दयाशंकर मिश्र दयालु को भी मिला योगी कैबिनेट में मौका। मयंकेश्वर सिंह, संजीव गौड़, बलदेव सिंह ओलख बने राज्य मंत्री। दिनेश खटिक ने भी ली राज्य मंत्री पद की शपथ। अजीत पाल, जसवंत सैनी, रामकेश निषाद को मंत्रिमंडल में जगह। मनोहर लाल लाकोरी भी बने राज्य मंत्री।
संजय गंगवार, ब्रिजेश सिंह बने राज्य मंत्री। केपी मलिक और सुरेश राही ने भी ली मंत्री पद की शपथ। सोमेंद्र तोमर, अनूप प्रधान, वाल्मीकि, प्रतिभा शुक्ला को मंत्रिमंडल में मिली जगह। राकेश राठौर भी योगी की टीम का बने हिस्सा। दानिश आजाद अंसारी बने राज्य मंत्री। योगी सरकार में अकेले मुस्लिम चेहरा है दानिश आजाद। रजनी तिवारी, सतीश शर्मा और विजय लक्ष्मी गौतम बनी राज्य मंत्री। शपथ ग्रहण में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। मंच पर पीएम मोदी का हुआ शानदार स्वागत। पीएम ने दी योगी कैबिनेट को शुभकामनाएं। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी की समारोह में शिरकत। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शपथ ग्रहण में हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान, स्मृति ईरानी और अनुराग ठाकुर भी पहुंचे। जनरल वीके सिंह, महेंद्र नाथ पांडे और अनुप्रिया पटेल के अलावा रामदास अठावले भी रहे मंच पर मौजूद। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर भी हो शामिल। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई के अलावा बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी बने शपथ ग्रहण का हिस्सा। पुष्कर सिंह धामी, मणिपुर के सीएम एन बीरेन्द्र सिंह भी समारोह में हुए शामिल। असम के सीएम हिमंता बिश्वा शर्मा भी रहे मौजूद। पिछली सरकार में डिप्टी सीएम रहे दिनेश शर्मा को नहीं मिला मौका। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा का भी कटा पत्ता। सतीश महाना और नीलकंठ तिवारी को नहीं मिली कैबिनेट में जगह। सिद्धार्थनाथ सिंह और जय प्रताप सिंह पटेल भी मंत्रिमंडल से हुए बाहर। मुस्लिम चेहरा रहे मोहसिन रजा को भी नहीं मिला मौका। आशुतोष टंडन को भी नहीं मिली कैबिनेट में जगह। शपथ ग्रहण समारोह में देश भर से लखनऊ पहुंचे साधु संत योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण में हुए शामिल। टिकाना स्टेडियम जाने वाले हर रास्ते पर थी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। चप्पे चप्पे पर तैनात थे सुरक्षाकर्मी। योगी आदित्यनाथ के दूसरी बार मुख्यमंत्री बनते ही पूरे राज्य में जश्न का माहौल। गोरखपुर के गोरखधाम मंदिर में बनी दीवाली। उत्तराखंड में योगी आदित्यनाथ के पैतृक गांव में मना जश्न। शपथ ग्रहण पूरा होते ही आतिशबाजी, परंपरागत वाद्य यंत्रों की धुन पर झूमी महिलाएं। यूपी के डिप्टी सीएम बनने के बाद ब्रजेश पाठक के समर्थकों में जबरदस्त उत्साह। घर के बाहर जमकर आतिशबाजी। कानपुर में जमकर हुई आतिशबाजी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर पर बैठकर बांटी मिठाइयां। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में बुलाई मंत्रिपरिषद की बैठक। सभी नवनिर्वाचित मंत्री बैठक में रहे मौजूद। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा 2024 के चुनाव के लिए 75+ के संकल्प के साथ आगे बढ़ेगी बीजेपी। कार्यकर्ताओं के मान सम्मान में कमी नहीं आने देंगे। तीसरी बात मैं यह साथ में और जरूर कहना चाहूंगा कि 2024 में 75+ के संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे। योगी सरकार के शपथ के बाद वाराणसी में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बांटी मिठाइयां। आतिशबाजी करके मनाई खुशी। शपथ ग्रहण समारोह से जुड़ी खास तस्वीर आई सामने। दिल्ली के मेहमानों को बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी विमान से पहुंचाया लखनऊ। लखनऊ की राजधानी और विशेष अवसर पर
योगी जी के शपथ समारोह में जा रहे हैं, तो पार्लियामेंट के सभी सहयोगियों का, मंत्रियों का और बाकी यात्रियों का आज के इस यात्रा में विशेष रूप से अभिनंदन। बहुत सारे हमारे योगी सरकार के शपथ ग्रहण को लेकर अखिलेश का हमला ट्वीट कर कहा, समाजवादी पार्टी के बनाए स्टेडियम में ली शपथ। बिहार में 1 साल तक नहीं बढ़ेंगे बिजली के दाम, रेगुलेटरी कमीशन ने खारिज किया रेट में बढ़ोतरी का प्रस्ताव, उपभोक्ताओं को मिली बड़ी राहत। आज फिर बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम, दिल्ली में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 80 पैसे की बढ़ोतरी, मुंबई में पेट्रोल 84 पैसे और डीजल 85 पैसे हुआ महंगा। चीन के विदेश मंत्री से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, एलएसी के साथ यूक्रेन संकट को लेकर चर्चा, कहा सीमा से सेना की वापसी को अमल में लाना है बड़ी चुनौती। पंजाब में विधायकों की पेंशन को लेकर सीएम भगवंत मान का बड़ा फैसला, सिर्फ 1 बार के कार्यकाल का ही मिलेगा पैसा, अब तक हर बार विधायक बनने पर मिलता था पैसा। यूपीएससी परीक्षा पास करने वाले दिव्यांग उम्मीदवारों को मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत, आईपीएस आरपीएफ में नौकरी के आवेदन की मिली अनुमति। वीरभूम हिंसा को लेकर ममता सरकार को बड़ा झटका, कोलकाता हाईकोर्ट ने दिए सीबीआई जांच के आदेश, सीबीआई ने दर्ज किया मामला। वीरभूम हिंसा पर बोलते हुए राज्यसभा में रो पड़ी बीजेपी सांसद रूपा गांगुली, कहा वहां हत्याएं हो रही हैं, बंगाल अब रहने लायक नहीं। अगर मर्डरर्स को ये लोग पश्चिम बंगाल सरकार प्रोटेक्ट करे, खुले आम हर दिन लोग इलीगल बंदूक लेकर घूमे, ऐसा शाम को दिन दहाड़े कहीं पे भी जाओ वहां इसी तरह से गोली बंदूक दिन दहाड़े सुनने को पड़ता है। वीरभूम में पुलिस को बड़ी कामयाबी, मडग्राम से बरामद किए 60 देसी बम। वीरभूम हिंसा को लेकर जारी है सियासत, कोलकाता में विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों का ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने शुरू की तैयारी, सभी विधायक, मंत्री, सांसद और 2017 के सभी उम्मीदवारों की हुई बैठक। हिमाचल प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुरेश कश्यप बोले, पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत का हिमाचल में नहीं होगा कोई असर। गुजरात कांग्रेस के विधायकों का विधानसभा के बाहर प्रदर्शन, किसानों की मांग को लेकर सरकार को घेरा। रांची पहुंची जर्मन डिप्लोमेट वॉल्टर जे लिंडर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की मुलाकात। मणिपुर विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए सत्यव्रत सिंह विधानसभा के 12वें अध्यक्ष बने। आज पेश होगा दिल्ली सरकार का बजट, सुबह 11 बजे वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया करेंगे पेश। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पूर्व एमडी चित्रा रामकृष्णन ने दायर की जमानत याचिका, 6 मार्च से सीबीआई की कस्टडी में है चित्रा रामकृष्णन। रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक को एनसीएलटी से मिला तगड़ा झटका, एनसीएलटी ने सुपरटेक को किया दिवालिया घोषित। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नियुक्त किए 3 नए महासचिव, वीरेंद्र सिंह राठौर, बीएम संदीप और उमंग सिंघर को मिली जिम्मेदारी। बढ़ सकती है सिद्धू की मुश्किलें, रोड रेज मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी, कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। देश में 182 करोड़ के पार पहुंचा वैक्सीनेशन का आंकड़ा, 24 घंटे में 25 लाख लोगों को लगा कोरोना का टीका। बच्चों के टीकाकरण को लेकर आई गुड न्यूज, 12 से 14 साल के 1 करोड़ बच्चों ने की वैक्सीन की खुराक। गर्मी को लेकर मार्च के महीने में ही टूट रहे हैं रिकॉर्ड, शिमला, मनाली, धर्मशाला में भी पर्यटकों को नहीं मिल रही है गर्मी से राहत। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान अपनी पूरी कैबिनेट के साथ चिंतन शिविर के लिए भोपाल के पंचमढ़ी से हुए रवाना, अहम विकास योजनाओं पर करेंगे चर्चा। कर्नाटक के हुबली में जबरदस्त बारिश, शहर के कई इलाकों में भरा पानी, लोगों को गर्मी से मिली राहत। मुंबई में एंटी नार्कोटिक्स सेल को बड़ी कामयाबी, ड्रग पेडलर से 3 किलो से ज्यादा एमडी ड्रग्स बरामद। ग्वालियर स्टेशन पर आरपीएफ जवान ने मुस्तैदी की पेश की मिसाल, ट्रेन में चढ़ने के दौरान फिसला, बुजुर्ग बचाई जान।
दिल्ली में सांस्कृतिक कार्यक्रम भारत भाग्य विधाता का आयोजन। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी रही मौजूद। कानपुर के लोगों के लिए गुड न्यूज, एफएम रेडियो के जरिए भी पुलिस को कर सकते हैं शिकायत। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में 31 साल के बुजुर्ग ने लिया दाखिला, बने यूनिवर्सिटी के सबसे उम्रदराज स्टूडेंट। आज से शुरू हो रहा है आईपीएल का 15वां सीजन। पहले मुकाबले में चेन्नई और कोलकाता की टक्कर, मुंबई में होगा मुकाबला। आईपीएल 15 में 8 की जगह 10 टीमें ले रही हैं हिस्सा। गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स की भी हुई एंट्री। आईपीएल 15 में 65 दिनों में होंगे कुल 74 मुकाबले। सभी मुकाबले मुंबई और पुणे में ही खेले जाएंगे। कोरोना से सुरक्षा के मद्देनजर स्टेडियम की कुल क्षमता के 25% दर्शक को ही स्टेडियम में एंट्री की छूट। खिलाड़ियों को भी बायो बबल में रखा जाएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अगले साल से महिला आईपीएल आयोजित कराने पर कर रहा है विचार। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक में हुई चर्चा। रूस यूक्रेन में जारी जंग के बीच पोलैंड पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। यूक्रेन से लगी सीमा पर हालात का लेंगे जायजा। पोलैंड में नाटो के सैनिकों के साथ नजर आए जो बाइडेन। जवानों से मुलाकात करके बढ़ाया हौसला। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 31वां दिन। खार्किव में रूसी हमलों से भारी नुकसान। कीव में रूस के हमलों से छिना हजारों लोगों का आशियाना। जान बचाने के लिए मेट्रो स्टेशन में छिपे हैं लोग। यूक्रेन के मारियोपोल में जंग से हालात बेहद खराब। शहर के हर तरफ दिख रहे हैं तबाही के निशान। यूक्रेन के मारियोपोल में गहराया खाने पीने का संकट। खाना लेने के लिए लोगों की दिखी लंबी कतार। बर्दियांस्क में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण भिड़ंत। तबाह हुआ एयरपोर्ट, दूर तक दिखा धुएं का गुबार। जंग के 1 महीना पूरा होने पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने देश को क्या संबोधित कहा। रूसी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया। यूक्रेन ने किया रूसी फौज का बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा। जारी किया हथियार और टैंकों को तबाह करने का वीडियो। मारियोपोल में रूसी सेना ने मचाई भारी तबाही। मारियोपोल थिएटर को बनाया निशाना। रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका ने किया रूस पर नई पाबंदियों का ऐलान। वॉशिंगटन ने दर्जनों रूसी रक्षा कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध। यूएन ने यूक्रेन और उसके सहयोगियों के प्रस्ताव को दी मंजूरी। युद्ध में फंसे नागरिकों के लिए मदद और सुरक्षा मुहैया कराने की मांग पर लगी मुहर। यूक्रेन पर रूसी हमले के खिलाफ जारी है दुनिया भर में प्रदर्शन। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया में पुतिन के खिलाफ लोगों ने निकाला मार्च। रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन को मिला न्यूयॉर्क का नैतिक समर्थन। अमेरिका के सबसे बड़े मेट्रो शहर पर लहराया यूक्रेन का झंडा। यूक्रेन की सेना का दावा 9 मई तक हर हाल में युद्ध खत्म करना चाहता है रूस। कुंडली